मनुष्य के जीवन में दुख क्यों है? दुख का मूल कारण क्या है? आजकल जिससे भी मिलो वह केवल अपने दुख की बात करता है। कोई अपने आर्थिक दुख की बात करता है, कोई अपने पारिवारिक दुख की, तो कोई अपने शारीरिक दुख की। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिससे कोई दुख ना हो। खैर, हमारे जीवन में सुख दुख तो आते जाते ही रहते हैं, परंतु मजे की बात यह है कि हम अपने दुख के लिए कभी ईश्वर को, कभी किस्मत को, तो कभी दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हर मनुष्य अपने दुख का निर्माता स्वयं है। हर मनुष्य अपना दुख स्वयं उत्पन्न करता है, लेकिन इस बात को कोई मानना नहीं चाहता। इसलिए इस आर्टिकल में हम आपको खुद के वास्तविक अनुभव और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर बताएंगे कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है। यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था तब मैं बहुत खुश था। इतनी खूबसूरत दुनिया को देखकर कितना मनोहर दृश्य था। हंसते मुस्कुराते फूल, हवा में झूमते पेड़ पौधे, गाते गुनगुनाते चिड़िया का शोर और इतने सुंदर सुंदर लोग। मुझे बहुत अच्छा लगा। इस दुनिया में आकर मैंने मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा किया इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए। परंतु धीरे धीरे जब मैं कुछ बड़ा हुआ और थोड़ी समझ हुई तो मैंने ये नोटिस किया कि पता नहीं क्यों मनुष्य अपने जीवन में खुश नहीं है। मैंने देखा कुछ लोग चिंता में डूबे हुए थे, कुछ लोग गम के मारे लग रहे थे, कुछ लोग दुख में आंसू बहाते हुए दिखाई दिए। मैंने कुछ लोगों को ये भी कहते हुए सुना कि दुनिया में केवल दुख ही दुख है। कुछ लोग तो ईश्वर को कोस भी रहे थे कि ईश्वर ने उनकी जिंदगी को दुखों से भर दिया है। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा कि ईश्वर भला ऐसे कैसे कर सकता है। मैंने तो सुना था कि ईश्वर मंगल करता, दुख हरता, कृपा निधान, उद्धार करता और दया के सागर हैं। फिर इतना सुंदर मनुष्य बनाकर उन्हें इतना पीड़ा, इतना दुख देना, ये तो कोई दया की बात नहीं हुई। मैंने तो सुना था कि ईश्वर बड़े महान और महाज्ञानी है, फिर इतना सुंदर संसार बनाकर उसे दुखों से भर देना, ये तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं हुई। लोगों का दुख देखकर मैं हमेशा यही बातें सोचा करता था। तभी अचानक एक दिन सपने में ईश्वर मुझे मिल गए। मैंने ईश्वर से शिकायत की, उनसे पूछा कि आपने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, मनुष्यों को इतना शानदार जीवन दिया है, फिर आप इन बेचारे मनुष्यों को इतना दुख क्यों दे रहे हैं? ईश्वर चौंकते हुए बोले, तुमसे किसने कहा कि मनुष्य को मैं दुख देता हूँ? ये बात तो सरासर झूठ है। किसने कहा? संसार के सब लोग तो आपको ही दोष दे रहे हैं। मैंने भी अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। ईश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुमने अभी इन मनुष्यों को ठीक से समझा नहीं है। अपनी हर गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। जाओ अभी संसार से कुछ सीखो, जीवन को गहराई से समझो। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तभी से मैंने दुनिया से सीखना शुरू कर दिया, जीवन को समझना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों का दुख देखकर मुझे भी दुख होता था। इसलिए मुझे किसी भी हाल में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना था कि मनुष्य के जीवन में इतना दुख क्यों है? आखिर मनुष्य इतना दुखी क्यों है? मैंने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए अपने दुखों को भी गहराई से विश्लेषण किया। अपने आसपास के दूसरे मनुष्य के दुखों पर भी काफी रिसर्च किया
और आज जब मैं जीवन को काफी हद तक समझ गया हूँ, तो मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। अब मैं जान गया हूँ कि जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं है। जीवन तो बहुत ही शानदार घटना है। दुख तो मनुष्य अपने लिए स्वयं पैदा करता है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ सालों पहले मैं भी आपकी तरह ही सोचता था। आपकी तरह मैं भी सोचता था कि मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। कभी गरीबी का दुख, कभी दिल के टूटने का दुख, कभी असफलता का दुख, तो कभी किसी अपनों को खोने का दुख। परंतु कितना दुख झेलने के बाद भी मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास था कि वे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। ईश्वर के ऊपर मेरे इस अखंड विश्वास का कारण ये है कि मैं अपने कुदरती स्वभाव से ही धार्मिक आध्यात्मिक स्वभाव का व्यक्ति हूँ। जीवन के हर कठिन मोड़ पर ईश्वरीय शक्ति ने मुझे सहारा दिया है। मुझे हर पल अपने अंदर ईश्वर के होने का एहसास होता रहा है। लेकिन आप यह मत समझना कि मेरे विचार ईश्वर पर मेरी आस्था से अभिप्रेरित है। मैंने खुद के ऊपर काफी प्रयोग भी किए हैं। इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर काफी रिसर्च भी किए हैं, और काफी रिसर्च करने के बाद अब मुझे समझ में आ गया है कि हमारे दुख के लिए भाग्य या ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। हम खुद ही अपने लिए सुख या दुख चुनते हैं। हमारे दुख का एकमात्र कारण है हमारे स्वभाव और प्रकृति के नियमों के साथ संतुलन न होना। हमारे धर्म ग्रंथों में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को मनुष्य के दुख का मूल कारण बताया गया है, और मनुष्य को इन पांचों विकारों से छुटकारा पाने की बात भी कही गई है। लेकिन मैं इनसे छुटकारा पाने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज के समय में इन पांचों विकारों से परे होना किसी भी मनुष्य के लिए लगभग असंभव बात है। इसलिए आज मैं बात करूंगा हमारे जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन की। परंतु सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि काम, क्रोध और लोभ, मोह और अहंकार हमारे दुख के निर्माण में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत प्रकृति के अधीन है, और इस जगत के सभी प्राणियों को प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन हम इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य इतने मूर्ख है कि हम प्रकृति के विपरीत चलना चाहते हैं। हम जानते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। कभी दिन, कभी रात, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी छांव, कभी दुख, कभी सुख। ये सब सृष्टि के जीवन चक्र का एक हिस्सा है। फिर भी हम चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ हमारे अनुकूल हो। हम जानते हैं हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। फिर भी हम चाहते हैं कि हम बीज बोए बबूल का और उसमें से आम निकल जाए। हमारे अधिकांश कर्म तो प्रकृति के विपरीत होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि परिणाम प्रकृति के अनुकूल हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के हितार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करो और फल की चिंता मत करो। लेकिन हमें कर्म से ज्यादा फल की चिंता होती है, और जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तो हम या तो क्रोधित हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। क्रोध में हमारे बुद्धि और विवेक को हर लेती है, जिससे हमारे सोचने व समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है और हम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात एक विक्षिप्त मानसिकता वाला मनुष्य मन, कर्म और वचन से जो भी करता है
वह उसके दुख को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला होता है। अब आप खुद सोचिए कि हमारे दुखी होने के लिए कौन दोषी है। हालांकि ऐसी बात भी नहीं है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमारी कई इच्छाएं पूरी भी होती है। लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो हमारा लोभ और बढ़ जाता है, जो आगे चलकर मोह का रूप ले लेता है। मोह का वास्तविक अर्थ होता है भ्रम, यानी हमें ये भ्रम हो जाता है कि हम किसी चीज के मालिक हैं। मोहवश हम संसार के भौतिक चीजों से अपना अस्तित्व जोड़ लेते हैं, जबकि गीता में भी कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो चाहे वह हमेशा के लिए हमारी हो जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। भ्रम से याद आया कि हमारा सबसे बड़ा भ्रम तो हमारा अहंकार है, जो आजकल हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बन गया है। अहंकार में हम अपने अस्तित्व को सृष्टि के मूल प्रकृति से तोड़ लेते हैं। हम स्वयं को सबसे अलग और सबसे बड़ा समझने लगते हैं। लेकिन जब हमारा भ्रम टूटता है तब हमें पता चलता है कि हमारी औकात दुनिया में एक तिनके से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस भ्रम के टूटने से हमारे अहंकार को चोट लगती है और हमें दुख का अनुभव होता है। स्मरण रहे कि प्रकृति के नियमों के अनुसार संसार की हर चीज पंचतत्वों अर्थात पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से मिलकर बना है और एक दिन उसी में विलीन हो जाएगा। अतः इस भौतिक जगत के नश्वर चीजों पर आधिपत्य जमाने वाला हमारा अहंकार हमें केवल दुख ही दे सकता है। इस प्रकार दोनों ही परिस्थितियों में हम अपने लिए केवल दुख ही पैदा करते हैं। हालांकि ये दुख भी कोई स्थायी दुख नहीं होता, यह मात्र एक नकारात्मक विचार होता है जिसे हम चाहे तो सकारात्मक विचार में बदल सकते हैं। परंतु हम दुख के असली कारण को समझने के बजाय यहाँ भी एक भ्रम पाल लेते हैं कि ये दुख मेरा है, इसलिए फिर हम दुख को पकड़कर बैठ जाते हैं और दुख हमारा स्वभाव बन जाता है। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, इसलिए खोने की हिम्मत रखो और पाने की खुशी। एक बहुत अच्छी बात, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। किसी ने पूछा, कोई अपना छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? किसी ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, अपना कभी छोड़कर नहीं जाता, और जो छोड़कर चला जाता है वो कभी अपना नहीं होता। सम्मान कभी छीनकर नहीं पाया जाता, बल्कि उससे अच्छे स्वभाव और अच्छे कर्मों द्वारा कमाया जाता है। जब तक हम ये समझ पाते हैं कि जिंदगी सच में क्या है, तब तक वो आधी निकल चुकी होती है। जब लोगों की कड़वी बातें भी आपको मीठी लगने लगे और दुख के बाद भी आप मुस्कुराना सीख लें, तो समझ लेना आपको जीवन जीना आ गया। कड़वा सच, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। कुएं में डाली गई बाल्टी भी तभी भरती है जब वो थोड़ा झुकती है। जिंदगी का नियम भी यही है, जो झुकता है वही पाता है। तकदीर और फकीर, इन दोनों का कोई पता नहीं कब क्या ले जाए और कब क्या दे जाए। एक अच्छा इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो
किताबों पर भी लिखी होती हैं। इस संसार में हर कोई किसी न किसी मतलब से ही आपका साथ देता है। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, अक्सर वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। दुनिया की हर तकलीफ आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। एक खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार को उसका इलाज संभव है, लेकिन कान में अगर कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। अपने अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने बुरे दिनों में आपका साथ दिया था। जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वो लोग सारा दोष हालातों पर डाल देते हैं। धीरे ही सही मगर हमेशा बढ़ते रहो, क्योंकि एक समय के बाद रुका हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है। दूसरों में अक्सर कमियां निकालते हैं हम लोग, लेकिन मजाल है कभी आईने में देखकर खुद के बारे में नहीं सोचते। उधार हमेशा सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि बाद में अपने ही पैसे भिखारियों की तरह मांगने पड़ते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होना है वो होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फंडा है यार। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। दुनिया में सबसे सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। माँ बाप की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। हर मर्ज का इलाज नहीं, दवाखाने में कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना और देर तक सुलगने से अच्छा है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता,
बल्कि सीखा जाता है। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। दर्द कितने भी हो, दिल में मुस्कुराते रहिए। अगर जो गिरा एक आंसू तो तमाशा हो जाएगा। पहुंचने वाले कम मिलेंगे, वजह पूछने वालों का अंबार लग जाएगा। अच्छाइयां हम में नहीं, हमें देखने वालों में होती हैं। वरना कैसे कोई एक इंसान पूरी दुनिया के लिए दोषों का भंडार और किसी और के लिए अच्छाइयों का खजाना हो सकता है। हम में हमेशा अथाह शक्ति और संभावनाएं होती हैं। इसलिए अपनी सफलता बनाए रखने के लिए स्वयं में सुधार करते रहना चाहिए और अपनी योग्यता बढ़ाने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। जब परिस्थितियों पर अपना नियंत्रण न हो, तब हार मानना समझदारी नहीं है। इस प्रकार तो आप सब कुछ खो बैठेंगे। संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। कोई इंसान जब बुरी भावना से कोई कर्म करता है तो दुख उसका वैसे ही पीछा करता है, जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के कदमों का पीछा करते हैं। जिंदगी चित्र की तरह है, आशाओं से रेखाएं खींचो, सहनशीलता से गलतियां मिटा दो, सब्र में ब्रश को भिगो लो और प्यार के रंग से रंग दो। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। आज की वीडियो सिर्फ यही समाप्त होती है। आशा करते हैं आपने आज की कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद है आगे जब भी दुख की आपसे मुलाकात होगी तो आप नहीं घबराएंगे, सुख के साथ उसका निवारण करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, राधे कृष्णा।